तुम्हारे सक्सेस में ही सृष्टिकर्ता का सक्सेस है, तुम्हारे सक्सेस में ही क्रिएटर का सक्सेस है। बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। तो जितनी आपके अंदर प्रॉब्लम आई होगी लाइफ में, उतनी आपकी एडवांटेज है, उतनी ही आपकी ताकत है, उतनी ही आपकी समझ है। राइट? तो इस प्रकार से बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑलवेज, रोज कहो, जब भी मन थोड़ा गिरता हो, बोलो आई कैन डू इट। वो मेहनत कर करके आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसा इन्वेंशन करेगा कि वो ईंट भी क्वालिटी अच्छी सुधार देगा, उसकी ईंट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी और एक दिन वो धनी आदमी बनेगा और अपने महल बना डालेगा। तुम्हारे सक्सेस में ही सृष्टिकर्ता का सक्सेस है, तुम्हारे सक्सेस में ही क्रिएटर का सक्सेस है। बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। रोज के दुनिया में होता है कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, गार्जियन आसपास बहुत सारे फियर फैक्टर्स डाल दिए हो, प्रेशर बना हो, टेंशन हो। इसको स्माइल करके लो, इसको अपनी डिसएडवांटेज मत बनाओ, इसको अपनी एनर्जी समझो, इसका स्ट्रेंथ समझो। मैंने कहा, बड़ा गर्व के साथ कहा कि आई स्टार्टेड माई लाइफ फ्रॉम ए विलेज। राइट? आई फील दैट यही मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं एक छोटे गांव की समस्या को भी समझता हूं और आज मैं अमेरिका और कनाडा में जाके प्राउडली समझता हूं कि ये जो मेरा रेंज है काफी बड़ा है, क्योंकि मैं एक छोटे गांव की बात भी जानता हूं और अमेरिका के जो टॉप लाइफ है उसको भी समझता हूं। तो वो तो ज्यादा अच्छा है ना कि हमारी कैपेसिटी कितनी वेड वाइड। तो जितनी आपके अंदर प्रॉब्लम आई होगी लाइफ में, उतनी आपकी एडवांटेज है, उतनी ही आपकी ताकत है, उतनी ही आपकी समझ है। राइट? तो इस प्रकार से बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑलवेज, रोज कहो, जब भी मन थोड़ा गिरता हो, बोलो आई कैन डू इट, आई विल डू इट। राइट? नेक्स्ट, प्रिपरेशन के अंदाज को, अब सबसे जो खेल है सारा वो प्रिपरेशन का, वो है कि सही तैयारी करना। एक होता है तैयारी करना और एक सही तैयारी करना कि डायरेक्शन कम हो, उसमें मेहनत बचेगी, डायरेक्शन सही होगा, क्वालिटी आएगी, रिजल्ट आएगा। राइट? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए पहले दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके मन में हमेशा होना चाहिए। राइट एटीट्यूड, एटीट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पेपर 4 में एक अलग से चैप्टर भी है, एटीट्यूड। राइट? एंड आई ऑलवेज से एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड ऑफ योर लाइफ। आपकी जैसी मनोवृत्ति होगी वैसे ही आपकी सक्सेस के फॉरवर्ड, उससे आपकी जिंदगी की ऊंचाई बनेगी। आप उतना ही उतरते जाओगे जैसा कि आपका मन जा रहा है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो उसके लिए सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन यदि हम आपसे पूछें एटीट्यूड क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे? कैसे एक्सप्लेन करोगे एटीट्यूड को आप? द वे ऑफ लुकिंग थिंग्स। और बोलिए बोलिए, एटीट्यूड क्या चीज होता है? यूपीएससी आपको पूछेगी पेपर 4 में, सिचुएशन दे देगी, केस स्टडी देगी और उसमें फिर पूछेगी, उसमें साबित करो कि एटीट्यूड कैसा है। हम बोलते हैं ना पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये आदमी का नेगेटिव एटीट्यूड है, बड़ा एटीट्यूड है इसका, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन हमें हर शब्द को समझना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए कॉन्शियस स्टूडेंट, कोई भी शब्द बिना समझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ऑफिसर हैं, आप एक शब्द आ रहा है दिमाग में, जानो कि है क्या, डिक्शनरी के साथ साथ ये भी देखो कि इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। एक एटीट्यूड वर्ड का देखना कितना इंप्लीकेशन निकलेगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, आप उससे निकाल लेंगे। राइट? एक बार एक संत महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे, उनके साथ उनका शिष्य था। मैं स्टोरी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसी तरह से केस स्टडीज में काम किया जाता है और आपको संत महात्मा थे, गांव से गुजर रहे थे, उनके साथ एक उनका शिष्य था। शिष्य ने पूछा, गुरुजी एटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? आप कहते हैं कि एटीट्यूड इज अल्टीट्यूड ऑफ लाइफ। ठीक है, मान लो गुरु मैं हूं, शिष्य कोई मेरा और हो, ये सवाल हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। गुरु ने कहा, चलो इसका जवाब जो है ना, जो 3 लोग ईंट बना रहे हैं उससे पूछ लेते हैं। शिष्य बड़ा नाराज हुआ, बोला आपको मुझे ही बताना मत बताइए, लेकिन आप इस आंसर को मुझे मूर्खों से पूछने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, गुरुजी ने क्या कहा, एटीट्यूड का पहला प्रॉब्लम गुरु बेटा यही है कि इंसान मान के चलते हो तुम कि जो कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, वही मुझे समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तुमने पहले उनको मूर्ख बना दिया कि जो लोग ईंट बना रहे हैं उनको तुमको सिखाने के लिए कुछ नहीं है। बोला चलो अब सुनो, और जो मैं सवाल पूछता हूं उस समझने की कोशिश को। जब उसके पास गए, 3 लोग ईंट बना रहे थे, उसमें से पहले वाले व्यक्ति से पूछा कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसका जवाब दिया उसने। उठ के पहले गुस्से में खड़े हुआ, एंगर में आया,
घुर्राते हुए का अंधे हो, दिखाई नहीं देता है, ईंट बना रहा हूं और क्या बना रहा हूं। बोले अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ। फिर वो दूसरे के पास गए, बोले भाई तुम क्या कर रहे हो। कहता है मैं थोड़े ईंट बना रहा हूं गुरुजी। नॉर्मल था, स्माइल था, ताकि मैं थोड़े धन कमा सकूं और अपने परिवार का देखभाल कर सकूं। फिर वो तीसरे के पास गए, बोले तुम क्या कर रहे हो। वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस से उठा, चेयरफुली गेट, और बोला कि मैं बहुत बड़ी महल बनाने की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, अब ये तीन लोगों का जवाब तीन अलग अलग टाइप का है कि ही इज नॉट हैप्पी विथ हिज वर्क, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। और ऐसा व्यक्ति जिसको मान लो अपने काम पसंद नहीं आ रहा है, तो छोड़ क्यों नहीं देता हो। छोड़ना चाहिए, कुछ और कर लो। भाई ईंट बना रहे हो तुम, बदकिस्मती समझते हो तो कुछ और करो ना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना चाहता। इंसान अपने कंफर्ट जोन में रहेगा, छोड़ना चाहता नहीं है, और जिंदगी भर ये कोसता रहेगा कि मेरी किस्मत खराब है, मैं बदकिस्मत हूं, क्योंकि वो नया संघर्ष नहीं करना चाहता। भैया आपको पसंद ही नहीं आ रहा है काम, तो उसको छोड़ो, और जब आप छोड़ दोगे फिर नया काम करोगे, जो पसंद आता है वो करो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप इंजॉय करोगे तो ज्यादा अच्छा कर पाओगे, बट वो नहीं करेगा। सेकेंड वाला व्यक्ति कहता है कि मैं ईंट बना रहा हूं, थोड़ा धन कमाऊं। अब ये कैसा व्यक्ति है, इसका एटीट्यूड क्या है, ही इज ए कंप्लेसेंट पर्सन, खुश है, चलो ठीक है जिंदगी कट रही है टाइप का, जो होता है ना आम आदमी, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है कि भाई थोड़ा धन कमा लिया, घर परिवार चला लिया, बस जिंदगी कट रही है। ये व्यक्ति कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेगा, लेकिन ठीक रहेगा, खुश रहेगा, अपना नॉर्मल करेगा, घर परिवार का ध्यान कर लेगा। तीसरा जो व्यक्ति वो कैसा है, वेरी एक्साइटेड, वेरी स्पिरिटेड, अपने काम को एंजॉय कर रहा है। ईंट बनाना उसको गलत नहीं समझता, ईंट बनाने को आपके बदकिस्मती नहीं समझता, उसको अपॉर्चुनिटी समझता है। ही टेक्स इट एज एन अपॉर्चुनिटी। वो मेहनत कर करके आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसा इन्वेंशन करेगा कि वो ईंट भी क्वालिटी अच्छी सुधार देगा, उसके ईंट की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, और एक दिन वो धनी आदमी बनेगा और अपनी महल बना डालेगा, है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड द थर्ड पर्सन। अब आप अपने ऊपर लगाइए, आप तैयारी कर रहे हैं, अब आप बताओ कैसे बनना चाहोगे, फर्स्ट वाले जैसा, सेकेंड और थर्ड। IAS IPS वही बन सकता है जो थर्ड कैटेगरी में आएगा। दैट इज एटीट्यूड ऑफ द थर्ड ब्रेक।